प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम हिंदू विधि के संदर्भ में पूर्व के लेक्चर में हिंदू विधि की परिभाषा, हिंदू शब्द का व्याख्या, यह हिंदू कौन होगा, यह हिंदू विधि की नेचर, प्रकृति क्या है, किन विषयों पर हिंदू विधि के प्रावधान हिंदू पक्षकारों पर लागू होगा, इन तमाम चीज़ों के संदर्भ में डिस्कस कर चुके हैं या इनके बारे में जान चुके हैं कि हिंदू विधि की नेचर या एप्लीकेबिलिटी ऑफ हिंदू लॉ, प्रोविजन ऑफ हिंदू लॉ इज आल्सो वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस अर्लियर लेक्चर्स. Today we discuss concept of marriage. हिंदू विधि के अंतर्गत विवाह की अवधारणा या विवाह के संदर्भ में क्या विचार है, क्या व्यूज है, इस बारे में आज हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे. फर्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. यदि मैरिज शब्द को हम एक क्षण के लिए नकार देते हैं, ये सोचते हैं कि मैरिज के बिना भी समाज की व्यवस्था कैसी होगी, तो डेफिनेटली हम ये पाएंगे कि एक सभ्य समाज का निर्माण विवाह के द्वारा ही या विवाह के आधार पर ही निर्धारित किया जा सकता है. यदि हम इस इंस्टीट्यूशन को जन्म नहीं देंगे, विवाह जैसी संस्था को जन्म नहीं देंगे, तो ये प्रतीत होगा कि समाज में एक असभ्य अवधारणा का जन्म होगा या अनसिविलाइज सोसाइटी का निर्माण होगा. यही कारण है कि इवोल्यूशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस व्हाई दिस इंस्टीट्यूशन वाज नीडेड फॉर civilized society. It seems to be now well established that the institution of marriage did not exist among the primitive men. जहाँ पर इस प्रकार की संस्था नहीं होगी, तो आप जान सकते हैं कि उस समाज का व्यवहार, उस समाज का निर्माण किस प्रकार का होगा. प्रिमिटिव मैन का मतलब उस आदिम प्राणी की बात की गई है जहाँ पर जस्ट लाइक इसमें कहा गया है कि लेस लाइक एनी अदर एनिमल्स. लेकिन हम सिविलाइज सोसाइटी की बात करते हैं तो डेफिनेटली मैरिज, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज आल्सो रिक्वायर्ड. यही कारण है कि विवाह के संदर्भ में हिंदू विधि के अंतर्गत इसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में, इसके नेचर के बारे में, इसकी आवश्यकता के बारे में अलग अलग प्रकार से डिस्कस किया गया है. And it is also in the era of men's it seems to be now well established that the institution of marriage did not exist among the primitive men, but in the era of men's ascendancy to power, the institution of marriage came into existence as an exclusive union. It means marriage is a union of two opposite sex person for the following purposes. यदि इसके उद्देश्य को हम देखें तो उद्देश्य से भी स्पष्ट हो जाएगा कि विवाह हिंदू विधि के अंतर्गत क्यों आवश्यक मानी गई है. टू प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ वन ऑफ देम पर्पज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिंदू कम्युनिटी. टू प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, संतान की उत्पत्ति के लिए विवाह जैसी संस्था का होना आवश्यक है. So that we can decide right and duties towards parents and against the children. As a law person, if you want to make civilized society, we want to origin a civilized society, we shall have to decide rights and duties of the person. Unless until marriage will come into existence, we cannot decide rights and duties of the parents and children.
Therefore, marriage is also required to procreation of children and decide their rights and duties. Second purpose is to continue family existence. परिवार की निरंतरता, उस पीढ़ी दर पीढ़ी उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी विवाह को आवश्यक माना गया है. एंड थर्ड पर्पज टू फुलफिल रिलीजियस सेरेमनीज. वेदों का हम यदि अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि जितने भी धार्मिक अनुष्ठान है, रीति रिवाज है, वो हिंदू स्पाउस अर्थात हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के सहयोग से ही पूर्ण किए जा सकते हैं. इफ मैरिज इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, इट मीन्स ओनली मेल or female cannot fulfill religious ceremonies. Therefore, marriage is also required to fulfill religious ceremony. कंसेप्ट ऑफ मैरिज के संदर्भ में यदि हम और भी आगे जानना चाहें तो मैरिज के संदर्भ में कहा कि हिंदू मैरिज इज सैक्रामेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो मीनिंग ऑफ सैक्रामेंट. सैक्रामेंट मीन्स a permanent relation between male and female. But if you analyze these terms in depth, then we will find today nature of Hindu marriage is also changed. Probably no other people have endeavored to idealize the institution of marriage as the Hindus have done. Even in the patriarchal society of the ऋग्वेद जो हिंदू विधि के संदर्भ में बहुत अच्छा कानूनी प्रावधानों का वर्णन करता है. मैरिज वॉज कंसिडर्ड एज ए सैक्रामेंटल यूनियन एंड इट कंटिन्यूड टू बी सो इन द एंटायर हिंदू पीरियड. हिंदू रिगार्ड देयर मैरिज एज ए सैक्रामेंट. We find the following passages in मनुस्मृति. यदि हम मनुस्मृति का भी अध्ययन करते हैं तब भी ये चीज़ हमें प्राप्त होती है कि मैरिज हिंदू विधि में विवाह को एक संस्कार माना गया है, ना कि संविदा के रूप में से डिफाइन किया गया है. परंतु जैसा कि मैरिज एज ए सैक्रामेंटल यूनियन implies that it is sacrosanct, Hindu convinced of their marriage as a union primarily meant for the performance of religious and spiritual duties. It is very clear. If we want to perform our religious and spiritual duties, then marriage is also required. Such a marriage cannot take place without the performance of sacred rites and ceremonies. ये कहा गया है कि कोई भी विवाह तब तक बाध्य करे हुए प्रभावी नहीं होगा जब तक रिलीजियस और स्पिरिचुअल जो सैक्रेड जो एक संस्कारिक जो रीति रिवाज है उनकी हम पालना नहीं करते हैं, विवाह अस्तित्व में नहीं आता है. यही कारण है कि सैक्रामेंटल यूनियन इम्प्लाइज डेट इट इज़ ए परमानेंट यूनियन. मैरिज इज ए टाई. ये क्या है? एक बंधन है. विच वंस टाइड कैन नॉट बी अनटाइड. अर्थात एक बार विवाह पूर्ण होने के बाद पक्षकार उसे तोड़ नहीं सकते, उस बंधन से मुक्त नहीं हो सकते. यही कारण है कि हिंदू मैरिज इज ए सैक्रामेंट, नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट. बट इन प्रेजेंट सिचुएशन दिस concept has changed. Therefore, in next chapter we will discuss furthermore. Thank you.